संधि भी पूछी जाती है अलंकार की, और ये भी पूछा जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार में स्वर संधि है या विसर्ग है या व्यंजन है। तो समझिएगा, अलंकार का जो अर्थ होता है वो अलम धनकार होता है। इस अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना। मतलब जिस तरह स्त्री एक आभूषण पहनती है, कोई स्त्री आभूषण से बेहतरीन शोभा पाती है, उसी तरीके से काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार कहा जाता है। यानी काव्य में अगर शोभा है तो वो अलंकार ही शोभा बढ़ाएगा। यही बताना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन में संधि पूछे तो अलम धनकार, और अगर ये पूछे दोस्तों कि कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है। क्यों है? क्योंकि हलंत लगा हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। और अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो चलिए हम आज इस वीडियो में अलंकार में कुछ यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो मेन अलंकार जो एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, यानी लगभग सब कुछ कंप्लीट करेंगे 10 मिनट में। तो देखिए, अलंकार के भेद डाल लीजिएगा पहले। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है या कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो नहीं है के लिए आपको है जानना चाहिए, यानी सब कुछ जानना चाहिए। कोई भी यहाँ पर सफलता का शॉर्टकट नहीं है। फिर हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। जो शब्द के द्वारा डिफाइन होते हैं वो शब्द अलंकार, जो अर्थ के द्वारा होते हैं वो अर्थालंकार। एक उभय अलंकार में भी आता है जो मिला जुला रूप देखा जाता है, लेकिन प्रमुख प्रकार के दो होते हैं। अब इन्हीं दो को हम यहाँ पर बहुत ट्रिकी मेथड में समझते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछ लेता है ना ऐसा एग्जाम्पल देके, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कैसे अलंकार को करें, तो देखो 1 नैनो सेकेंड में कैसे आंसर आप लगाओगे। तो पहली हेडिंग डालिएगा उपमा अलंकार। भाई ये अर्थ अलंकार का भेद है, यानी उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, जो द्वंद्व समास में आप प्रयोग करते हो। तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तो याद रहे, योजक चिन्ह आए और साथ में सा, उसके साथ में शब्द सा आए, सी आए। ट्रिक लिख लो यहाँ पर, ट्रिक TRIC के। अगर शब्द सा आए, सी आए, से आए या सरिस आए तो वहां पर अलंकार उपमा होगा। बोलो एग्जाम्पल अगर देता हूं तो समझ जाओ। अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है या मुख चंद्र सा सुंदर है, तो बताओ कौन सा अलंकार। तो दोस्तों याद रखो कि अगर योजक है और सासी सम है, सरिस है, तो वहां पर उपमा होगा। योजक भी आया है, हमें यहाँ पर अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। अलंकार में कभी अर्थ मत निकालना, केवल लाइन का वो शब्द देखना जिससे ट्रिक लगती है। उस शब्द में अगर योजक चिन्ह अगर ऐसा आया है और उसके बाद सा सी सम सरिस आया है तो याद रखो उपमा हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, कर कमल सा कोमल है, बताओ कौन सा अलंकार। तो सर आप कहोगे एग्जाम हॉल में कि सर ने ये बताया था कि योजक भी आए और कंडीशन ये है कि सा भी आ सकता है या उसके साथ सी आ सकता है या सम आ सकता है या सरिस आ सकता है। तो कर कमल सा, ये देखिए आ गया है ना। तो चलिए ये बात खत्म हो चुकी, उपमा आपके दिमाग में बैठ चुका है। ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं दोस्तों। एक और हेडिंग डालिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। फटाफट देखिएगा, अब इसको तो बहुत आसान है, ट्रिक ऊपर ट्रिक लिख लो, केवल ट्रिक। यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में हमने कहा योजक आए, सा आए, सी आए, सम आए, सरिस आए तो उपमा। और अगर पंक्ति में मनु आए, मनहु आए, मानव आए, जानव आए, जनु आए, कुछ भी दोस्तों आ जाए, जनु जानहु, मनु मानहु, मानव जानो, अगर ये शब्द देखने को कहीं चाहे शुरुआत में मिले चाहे लास्ट में मिले पंक्तियों में, तो वहां पर अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर बहन हर भाई, क्योंकि पढ़ने के लिए लिमिट समय है। जिंदगी भर आपके लिए आराम वाली जिंदगी पड़ी है। आराम करोगे लाइफ भर, लेकिन पढ़ोगे एक लिमिट समय तक। तो अभी पढ़ लो। चलिए, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनु वर्षा। अब पहला यहाँ पर क्या है, पहला ये है जनु। देखो यहाँ पर आ गया है जनु, क्वेश्चन लिख लो। मैंने बोला भी था, यहाँ पर जनु नहीं लिखा, मैंने कहा था जनु जानो, मनु मानो, मानव जानो। लिखो फटाफट, जनु वर्षा ऋतु
प्रकट पुड़ाई, यहाँ पर जनु आया है। नेत्र मानव कमल से है, मानव आया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखने हैं, लगभग 6-7 वर्ड याद रखने हैं। जनु जानहु मनु मानव, ऐसे याद कर लो, जनु जानहु मनु मानव, जानव मानव, ठीक है ना, जनु जानहु मनु मानहु जानव मानव, है ना, ठीक है, याद हो गया। अब सोहत ओढ़िए तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परयो प्रभात। दोस्तों ये मनहु आ गया है यहाँ पर दोस्तों, आंसर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बताओ कोई किसी का भी अर्थ निकाला गया, किसी लाइन का अर्थ निकाला गया? नहीं निकाला गया, नोट कर लो। ठीक है, तो जनु जानहु मनु जानहु मनु मानहु जानव मानव, ये ट्रिक है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाती है, याद रखिए। अगला, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अतिशयोक्ति अलंकार केवल आपको पढ़ के जानना पड़ेगा। इसमें पढ़ के जानने का मतलब यहाँ पर ट्रिक कैसी है तो समझो कि जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णित किया जाए, यानी वर्णित का मतलब है वर्णन, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है गुरु। याद रखो कैसे, बोले तिल का ताड़ बना देना, छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देना, है ना, बारीकी बारीकी चीजों में हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती है ना। तो याद रखो कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक राणा का घोड़ा था, क्या ऐसा संभव था? यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इतनी भयंकर नदियां हैं, सोचने में ही, राणा के सोचने से ही क्या चेतक पार हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति कहा जाता है, एग्जैगरेट किया जाता है। अगला, मानवीयकरण अलंकार, बहुत आसान सी ट्रिक है, एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर में से एक मानवीयकरण अलंकार है। समझो मानवीयकरण अलंकार क्या है भाई? अनुप्रास यमक तो सभी जानते हैं, लेकिन ये सारे अलंकार आपको जानने चाहिए। मैं अनुप्रास और यमक की भी बात करूंगा अभी। देखिए मानवीयकरण अलंकार क्या होता है, आप इससे अंदाजा लगाओ। मानवीय का मतलब मनुष्य, और मनुष्य की भांति जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है तब वहां मानवीयकरण अलंकार आता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावना, यानी अगर कोई भी निर्जीव वस्तु है या कोई भी ऐसी वस्तु है जो प्राकृतिक है, पर्वत है, बोले उसको मनुष्य की भांति अगर पर्वत कार्य कर रहा है तो वो कहेगा मानवीयकरण अलंकार। पेड़ है ना, तो यहाँ पर वो कहा कि भाई पेड़ अगर मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है तो वो मानवीकरण है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फूले हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो हम कहेंगे भैया क्या फूल हंस सकते हैं? नहीं दोस्तों। इसलिए अगर जब मनुष्य की तरह कोई कार्य करे, कोई नेचुरल वस्तु, प्राकृतिक वस्तु जो है कार्य करे तो वहां मानवीकरण होगा। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, क्या लहरें कभी नाच सकती हैं? नहीं बेटा। याद रखो जब मनुष्य की तरह कोई प्राकृतिक वस्तु का वर्णन मनुष्य की भांति किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो ट्रिक आपने लिख लिया होगा। मुझे